हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लैनेट। आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के प्रीवियस ईयर्स के जेई मेंस और एआई ट्रिपल ई के क्वेश्चन। आप देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन की थ्योरी में हमने पढ़ा था ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन, तो केवल उसी के क्वेश्चन है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन वाले। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ बॉल whose kinetic energy is E is projected at an angle of 45 degree to the horizontal. The kinetic energy of the ball at highest point its flight will be. highest point पे एनर्जी आपसे पूछी है। आप देखो, इसमें एनर्जी की बात करें तो इनिशियल एनर्जी जो थी ए पॉइंट की एनर्जी वो आपको दी हुई है। इसमें इनिशियल पॉइंट ए पॉइंट था, वो एनर्जी होती है हाफ एम यू स्क्वायर, जो ए पॉइंट की एनर्जी। इट इज फर्स्ट इक्वेशन। अब आपसे पूछा है इसमें काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर, हाईएस्ट पॉइंट पे। तो हाईएस्ट पॉइंट हमने पढ़ा था, हाईएस्ट पॉइंट के लिए हमने लिखा था एनर्जी को सी पॉइंट पर। तो सी पॉइंट पे एनर्जी हमने लिखी हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और थीटा कितना गिवन है इसमें, 45 डिग्री। तो यहाँ पे 45 डिग्री पुट कर देते हैं, कॉस 45। सो कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और हाफ एम यू स्क्वायर कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। तो 1/√2 का स्क्वायर कितना होगा, 1/√2 का स्क्वायर होगा 1/2, राइट। और हाफ एम यू स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं इनिशियल एनर्जी जो E गिवन है। ए पॉइंट पे जो एनर्जी है, ए पॉइंट की एनर्जी वो गिवन है E, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए E गिवन है। तो यहाँ पर हाफ एम यू स्क्वायर की जगह E रख देते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी E/2। अगर 45 डिग्री पर थ्रो करोगे तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाके एनर्जी हो जाएगी इनिशियल एनर्जी का हाफ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A projectile can have the same range r for two angle of projections and t1 and t2 be the time of flights in two cases. Then the product of times of flight is directly proportional to. A projectile motion range same है, सेम रेंज है। तो सेम रेंज के लिए आपको पता है एक एंगल होता है θ1 तो होता है थीटा, और दूसरा एंगल होता है θ2 वो होता है 90 माइनस थीटा, राइट। इन दोनों एंगल्स के लिए रेंज क्या होता है, सेम। बट टाइम ऑफ फ्लाइट तो सेम नहीं होता। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का प्रोडक्ट जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये हमें निकालना है इसमें। पहले केस के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आपको सबको पता है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है T1 के लिए आ जाएगा 2u साइन थीटा बाय जी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है। सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला निकालें तो 2u साइन, बट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है सेकेंड केस में 90 माइनस थीटा बाय जी, राइट। सो ये हो गया 2u साइन थीटा, ये हो गया 2u कॉस थीटा। सो ये आएगा 2u कॉस थीटा बाय जी। सो T2 आ गया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट किसके प्रोपोर्शनल है ये आपसे पूछा है, तो T1 इंटू T2 निकाल दूं। तो T1 इंटू T2 कर देता हूं, प्रोडक्ट पूछा है तो। T1 की वैल्यू है 2u साइन थीटा और 2u कॉस थीटा। T1 इंटू T1 इंटू T2, 2u साइन थीटा बाय जी इंटू 2u कॉस थीटा बाय जी, ये रिलेशन है, राइट। इसको मुझे r के प्रोपोर्शनल में लेके आना है, r के रिलेशन में लेके आना है। और r का फॉर्मूला आपको सबको पता है। r का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ये r का फॉर्मूला है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो यहां पर आपको दिख रहा है बेटा, देखो 2u स्क्वायर हो गया और 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये साइन थीटा है, ये 2 है, ये कॉस थीटा है। इसकी जगह मैं लिख सकता हूं साइन 2 थीटा, और एक जी यहां पर लिख दिया और एक जी यहां लिख दिया मैंने, राइट। T1 T2 की वैल्यू, इसकी जगह मैं r लिखूंगा तो T1 T2 की वैल्यू आ रही है मेरे पास 2r बाई जी। इट इज प्रोडक्ट ऑफ T1 एंड T2। T1 T2 की वैल्यू का प्रोडक्ट का फॉर्मूला आया 2r बाई जी। ये तो पूछ रहा है आपसे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 2 बाई जी को कांस्टेंट मान लें। T1 एंड T2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ इसका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ पॉइंट विद स्पीड v0 एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। थीटा एंगल पे किसी बॉल को थ्रो किया आपने। फ्रॉम द सेम पॉइंट
and the same instant a person start running with a constant speed v naught by 2 to catch the ball, will the person be able to catch the ball? ठीक है भाई, पर्सन एबल तो है कैच करने के लिए, वो अपनी स्पीड से दौड़ रहा है तो कैच तो कर ही सकता है, बट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इफ यस व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो यहाँ पर आपसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपसे पूछा है, राइट। तो इसमें आप देखो बच्चों, एक पर्सन जो आपको पूछा है, इसमें एक बॉल एक पॉइंट से थ्रो की है, ठीक है। तो एक बॉल एक पॉइंट से थ्रो की है, यहां से एक बॉल ले लेते हैं, ये बॉल है और यहीं पर एक पर्सन है, बॉल को थ्रो कर दिया हवा में, यहां बॉल आएगी और ये पर्सन आगे चल रहा है। पर्सन की स्पीड है v नॉट बाई 2 और बॉल की स्पीड है v नॉट। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का आपको पता नहीं, राइट। सो आपको पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो 2D मोशन है और 2D मोशन दो 1D मोशंस में डिवाइड होता है जो बिल्कुल एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं, दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। तो इसके हॉरिजेंटल मोशन की बात करूं मैं, ओनली हॉरिजेंटल मोशन की, तो हॉरिजेंटल मोशन में इसकी वेलोसिटी होती है v नॉट कॉस थीटा, वर्टिकल में वेलोसिटी होती है v नॉट साइन थीटा, बट वर्टिकली ऊपर जाके नीचे आएगी। तो वर्टिकल मोशन हॉरिजेंटल मोशन से सेपरेट होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो उसका केवल हॉरिजेंटल मोशन कंसिडर करें तो ये v नॉट कॉस थीटा से बॉडी यहाँ पर पहुंचेगी। इसका सपोज कर लो टाइम जो है वो सपोज कर लेते हैं, टाइम पहुंचने का वो t है, ठीक है। वो t आपको पता है टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। तो ये जो बॉल की डिस्टेंस है, बॉल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो बॉल की जो डिस्टेंस होती है वो r होती है, r की वैल्यू होती है ux, ये ux की वैल्यू आपने पुट की इंटू t, और जो ये जो मैन है, मैन दौड़ के यहाँ तक पहुंचेगा, रन कर रहा है और यहाँ तक पहुंचना है, तो मैन की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम कह रहे हैं d है बाय मैन। तो अगर मैन को बॉल को कैच करना है तो बॉल की डिस्टेंस और मैन की कवर डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो मैन की कवर डिस्टेंस तो हम लिख देते हैं d डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन, और यहां पर रेंज ऑफ बॉल, ये दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन कितना होगा भाई, मैन कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो मैन की स्पीड कितनी है v नॉट बाई 2, तो मैन की स्पीड हो गई v नॉट बाई 2। तो मैन को भी इसी टाइम में यहाँ पहुंचना है, जब बॉल यहाँ पहुंचेगी उसी टाइम को मैन को भी यहाँ पहुंचना है, तो ये का टाइम क्या लेंगे t, और r रेंज का फॉर्मूला आपको पता है, रेंज इक्वल्स टू क्या होता है u cos थीटा इंटू टी। u cos थीटा, ux की वैल्यू कितनी है u cos थीटा या v नॉट cos थीटा कह सकते हैं, ux की वैल्यू कितनी है v नॉट cos थीटा, क्योंकि स्पीड आपको v नॉट गिवन है, राइट। अब टाइम बॉल यहाँ पहुंचेगी, मैन यहाँ पहुंच जाएगा, टाइम दोनों का सेम है, टाइम दोनों का सेम है तो स्पीड भी दोनों की सेम होनी चाहिए। ये स्पीड जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की, ये दोनों सेम होनी चाहिए। तो v नॉट से v नॉट कैंसिल हुआ, हाफ किसकी वैल्यू आई cos थीटा की, मतलब cos थीटा की वैल्यू हाफ होनी चाहिए, और cos थीटा की वैल्यू हाफ होनी चाहिए, दैट मीन्स थीटा कितना होना चाहिए 60 डिग्री, राइट। तो अगर मैन उस बॉल को कैच कर सकता है, विल द पर्सन बी एबल टू कैच द बॉल, इफ यस व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो आप कहेंगे यस, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए 60 डिग्री। दोनों की स्पीड, मैन की स्पीड v नॉट बाई 2 है, तो बॉल की स्पीड जो v नॉट थी उसकी भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड v नॉट बाई 2 होनी चाहिए, वो 60 डिग्री पे आ जाएगी। क्लियर, चलो आगे नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है AIEEE 2005 का, प्रोजेक्टाइल कैन हैव सेम रेंज फॉर प्रोजेक्शन इफ T1 T2 सेम फ्लाइट्स टू केसेस द प्रोडक्ट ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। ये तो सेम क्वेश्चन आ गया बेटा 2005 में, प्रोपोर्शनल टू r हो गया, ये हमने अभी पढ़ा था, ये हमने अभी किया 2004 में, फिर 5 में रिपीट हुआ, सेम टू सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है T1 T2, इसमें कैपिटल T1 T2 दे रखा था, इसमें स्मॉल T1 T2 दे रखा है, प्रोपोर्शनल टू r है, अभी हमने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काइनेटिक एनर्जी का, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट 60 डिग्री एंगल टू द हॉरिजॉन्टल विद काइनेटिक एनर्जी k। अब 60 डिग्री पे थ्रो कर रहे हैं और एंगल एनर्जी कितनी गिवन है k, सो k एनर्जी गिवन है,
सो इनिशियल एनर्जी जो गिवन होती है ए पॉइंट की वो हमें पता है हाफ एम यू स्क्वायर होती है। अब आपसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी द हाईएस्ट पॉइंट, ये तो हमने बी भी किया था, वही तो है। काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट क्या होता है, वो होता है सी पॉइंट, और उसका फॉर्मूला है हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। अब हाफ एम यू स्क्वायर की जगह तो के रख देते हैं, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1 बाय कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, तो आंसर आ गया k/4। इजी था, सेम है, रिपीट होगा क्वेश्चन ये भी। अ बॉय कैन थ्रो अ स्टोन अप टू मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 मीटर। अभी हाइट का क्वेश्चन देखो, वर्टिकल रेंज हमने पढ़ी थी, और मैक्सिमम हाइट बॉल कैन थ्रो, बॉल को इतनी हाइट तक थ्रो किया जा सकता है। तो h का फॉर्मूला आपको पता था, h का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। बट ये कह रहा है बॉल को 10 मीटर हाइट तक थ्रो किया जा सकता है, तो मैक्सिमम हाइट के लिए h मैक्स के लिए थीटा 90 होता है, तो h मैक्स का फॉर्मूला ये होता है u स्क्वायर बाई 2g, और इसकी वैल्यू गिवन है 10। एक लड़का 10 मीटर तक बॉल को स्टोन को थ्रो कर सकता है, तो करेगा, मैक्सिमम हाइट तक थ्रो करना है तो उसको सीधा थ्रो करना पड़ेगा, तो सीधा थ्रो करेगा तो एंगल कितना बनाएगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पे थ्रो करेगा, मैक्सिमम कितना थ्रो कर सकता है 10 मीटर, तो साइन 91 होता है, तो यू स्क्वायर बाई 2g की वैल्यू 10 है। देन द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्टेंस दैट बॉय कैन थ्रो, अब ऊपर कितना थ्रो कर सकता है 10, तो दूर कितना थ्रो कर सकता है, तो आर मैक्स की वैल्यू भी तो आपको पता ही ना, आर मैक्स की वैल्यू 45 डिग्री एंगल होगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है, तो यू स्क्वायर बाई जी हो गया। अब यू स्क्वायर बाई जी है, यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से एच मैक्स से यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, तो यू स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, यू स्क्वायर की वैल्यू है 10 इंटू 2g, ये 2g आपने यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यू स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 इंटू 2g, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है g से g कैंसिल हो गया, रेंज मैक्सिमम की वैल्यू आ गई 20। ठीक है, तो हम 20 मीटर क्या कर, मतलब बॉल को स्टोन को 20 मीटर दूर तक फेंक सकता है। अगर वो 10 मीटर ऊपर फेंक सकता है तो उसके बाद स्पीड तो वही रहेगी यू, 10 मीटर ऊपर जो उसकी स्पीड है, जो उसके पास एनर्जी है, जो उसकी पावर है, वो स्पीड सेम रखेगा। अगर ऊपर पहुंचाने के लिए मैक्सिमम स्पीड यूज कर सकता है, तो दूर पहुंचाने के लिए भी वही स्पीड यूज करेगा, तो यू मैंने दोनों में सेम लिया है, तो उससे आंसर आ गया 20 मीटर। करेक्ट। चलें आगे, नेक्स्ट देखो, अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन इनिशियल वेलोसिटी i कैप प्लस 2j कैप मीटर पर सेकेंड, वेयर i इज अलोंग द ग्राउंड एंड j इज अलोंग द वर्टिकल। आपको पता है i कैप x एक्सिस पे होता है, j कैप y एक्सिस पे होता है, और g 10 लेना है। द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, अब आपसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पूछी है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के लिए आप देखो, सबसे पहले तो आपको u की वैल्यू पता है, u की वैल्यू होती है u cos थीटा, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू पता है सबको, u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप होता है। इसमें u की वैल्यू गिवन है इनिशियल वेलोसिटी दैट इज i कैप प्लस 2j कैप। अब इन दोनों को कंपेयर करो, इसको और इसको कंपैरिजन करें, तो कंपैरिजन करेंगे तो u cos थीटा की वैल्यू क्या है, u cos थीटा यहाँ पे क्या है 1 है, सो u cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, और u sin थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, 2/1 करो, सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड करो, साइन बाय कॉस क्या होता है tan थीटा, और साइन के सामने क्या है 2 है, 2/1 क्या होगा 2, तो आपको tan थीटा की वैल्यू मिल गई 2। ठीक है, u cos थीटा की वैल्यू मिल गई 1, u sin थीटा की वैल्यू मिल गई 2, और tan थीटा की वैल्यू मिल गई 2। अब आप सोचो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपसे पूछी है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री सबको पता है, y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बेसिक इक्वेशन सबको पता है ये वाली। इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है गिवन डेटा से, तो ये जो डेटा गिवन था इससे u cos थीटा निकल गया, u sin थीटा निकल गया, tan थीटा भी निकल गया, तो आपको यहाँ वैल्यू पुट करनी है, कर सकते हैं इजीली। तो x tan थीटा, तो tan थीटा तो 2 है, तो ये हो गया 2x। ठीक है, देन माइनस g की वैल्यू उसने बोला 10, तो ले लो 10 x स्क्वायर अपॉन 2
u cos थीटा की वैल्यू भी दी हुई है, देखो वो कितनी है 1, तो u cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा 1, तो ये हो गया 1। ठीक है, तो 10/2 क्या हो जाएगा 5, तो y इक्वल्स टू बताओ क्या आया, y इक्वल्स टू आया यहां पर y इक्वल्स टू 2x और 2 से 10 कैंसिल हुआ तो -5x², 2x - 5x²। तो ये इक्वेशन थी आपकी, करेक्ट इक्वेशन कौन सी हो गई इसमें से प्रोजेक्ट ट्रेजेक्ट्री की, दैट इज 2x - 5x², राइट। तो ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन तक के न्यूमेरिकल से जेईई मेंस 2013 का ये क्वेश्चन आपने किया। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपके थ्योरी जो आपने पढ़ी थी तब मैंने आपको बताए थे कि इस थ्योरी में, इस इक्वेशन में ये कॉन्सेप्ट लगता है। सब रेंज का फॉर्मूला हो, प्रोजेक्टाइल इक्वेशन का फॉर्मूला हो, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन हो, सब में अपना बेसिक कॉन्सेप्ट आप ध्यान से पढ़ेंगे तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पक्का है तो आप कहीं किसी भी न्यूमेरिकल में नहीं रुकेंगे। ओके देन, आप मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट प्रोजेक्टाइल मोशन के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय।